वेलकम स्टूडेंट। आज एक बार फिर आपका राज एकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं राज सर आपके लिए आज नया वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक वही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करना है हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने लास्ट वीडियो तक में 1.4 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट कर दी है। आज हम यहाँ पर लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.5 करेंगे, जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 पर दिया गया है। सो 26 पेज नंबर अगर आप ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम्स है। अब उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। अब प्रैक्टिस सेट 1.5 अगर हम निकालें, 1.5 तो फर्स्ट क्वेश्चंस वहां पे दिए हैं। अगर हम क्वेश्चंस रीड करें तो टू नंबर डिफर बाय 3, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट से जाते हैं। टू नंबर डिफर बाय 3, the sum of the twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the number। तो यहाँ पर दो नंबर जो है वो डिफरेंस दो नंबर के बीच का वो कितना है, 3 है। तो हमें एक स्मॉलर नंबर लेना पड़ेगा और एक ग्रेटर नंबर लेना पड़ेगा। तो लेट द स्मॉलर नंबर बी y, तो लेट द स्मॉलर नंबर बी y एंड ग्रेटर नंबर बी x। सो जैसे बाय गिवन में दिया है, गिवन में कि टू नंबर डिफर बाय 3, डिफर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर अगर दो नंबरों के बीच का अंतर 3 है, अंतर का मतलब हो जाता है सब्ट्रैक्शन। तो हमने बिगर नंबर जो लिया है, ग्रेटर नंबर जो लिया है x और स्मॉलर नंबर लिया है y, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। तो ये हमारे हो जाते हैं फर्स्ट इक्वेशंस। अब बाय गिवन कंडीशन, अब बाय कंडीशन यहाँ पर दूसरे एक्सप्रेशन या दूसरे जो इक्वेशन के जो कंडीशन दिया गया है, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ व्हाट, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द greater number and twice the smaller number, thrice the greater number and twice the smaller number का sum, that is equal to कितना दिया है, 19। so this is how we get our second equations। so दो इक्वेशन मिल गए हमें, x minus y is equal to 3 और 3x plus 2y is equal to 19। अब दोनों इसी को हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, दैट मीन्स ग्रेटर नंबर एंड इवन स्मॉलर नंबर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में अगर ले तो इक्वेशंस को साथ में लिखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 इज द सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है माइनस वाई और ये है प्लस 2y। अगर यहाँ पर 2y होता तो माइनस 2y और प्लस 2y कैंसिल हो गए होते बाय डूइंग एडिशन, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 both the side, both the side। तो इक्वेशन 1 जो है उसको पूरे इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, so that we get 2y। so 2 into x would be 2x, 2 into y would be 2y and 2 3s are 6। so this is how we get the equations। 1 को हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया। नाउ टेकिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। तो थर्ड इक्वेशन हम लिख लेते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास था। और जो सेकेंड इक्वेशन है 3x
प्लस 2y इक्वल टू 19। तो इसको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को। दिस माइनस 2y प्लस 2y कैंसल, सो दैट मीन्स वी आर एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। तो 2 plus 3 would be 5x, 16 plus 9 would be 25, so therefore x is equal to 25 upon 5. तो therefore x is equal to 5. तो यहाँ हमें x का वैल्यू मिल गया, तो x का वैल्यू दैट मीन्स ग्रेटर नंबर हमें मिल गया, दैट इज 5। अब स्मॉलर नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलर नंबर के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में, सिंपल इक्वेशन 1 इक्वेशन था, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू हमें 5 मिला है, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई वुड बी इक्वल टू 3 माइनस 5, तो माइनस वाई वुड बी इक्वल टू 3 माइनस 5 इज माइनस 2, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसल एंड y इक्वल टू 2। तो यहाँ हमें वैल्यू मिल गया ग्रेटर नंबर का भी, दैट इज x, एंड स्मॉलर नंबर का भी, दैट इज y, राइट। सो देयरफॉर हमें आंसर लिखना जरूरी है। क्वेश्चन था फाइंड द नंबर, सो देयरफॉर द स्मॉलर नंबर इज द स्मॉलर नंबर, दैट इज y का वैल्यू डालेंगे, दैट इज 2, एंड ग्रेटर नंबर is, अब x का वैल्यू डालेंगे, the greater number, the x का वैल्यू is 5. So this is how we get the value of smaller and greater number. तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है और हमें x और y स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों एक बार फिर से इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेते हुए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग दिया हुआ है और उस कंप्लीट द फॉलोइंग को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ कंप्लीट द फॉलोइंग दैट मीन्स इट इज एन एक्टिविटी, और एक्टिविटीज भी एग्जाम्स में आते हैं और एक्टिविटीज को भी हमें सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। तो सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग। एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है एक्टिविटीज में, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एक साइड दिया है 2x plus y is equal to 8, 2x plus y plus 8 and 4x minus y, and it is a rectangle, I am a rectangle, it is written over there, और यहाँ पर दिया है 2y and this is given x plus 4 and we have to find the value of, find x and y, value of x and y, and next it is given find parameter, मीटर भी फाइंड आउट करना है और एरिया भी फाइंड आउट करना है हमें रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ गौर करते हैं कि रेक्टेंगल, अब इनके जो साइड्स दिए हैं 2x plus y plus 8 लेंथ और 2x minus y, और विड्थ दिया है 2y and x plus 4. Find the value of x and y and also the parameter and area of the rectangle. चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। As we know the rectangle, we know opposite side of a rectangle are congruent. So if it is opposite side of rectangle are congruent. So therefore, अगर opposite side congruent है तो 2x plus y plus 8 would be equal to 4x minus y. Minus y. So 2x left hand side है, फिर 4y यहाँ पे आ जाएगा तो minus 4y, right hand side से left hand side plus y, minus y भी इस तरफ आ जाएंगे तो plus y और प्लस 8 वहां आ जाएंगे राइट हैंड साइड, दैट मींस इक्वल -8। मतलब इसे अरेंज करना है ax plus by इक्वल टू c के फॉर्म में इक्वेशंस को। अब इक्वेशंस को हम इसको सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू को। 2 minus 4 is minus 2x and plus plus plus, that y plus y is 2y equal to -8.
अब इसको सिंप्लीफाई भी फर्दर हम कर सकते हैं। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 2 के टेबल में कैंसिल होता है। तो सबसे पहले हम लेंथ निकाल दिए हैं, लेंथ के हिसाब से इक्वल था, इसलिए इक्वेशन हमें पहले मिल गया। अब विड्थ के हिसाब से देखते हैं, देयरफॉर यहाँ पे मैं विड्थ का कर लेता हूँ पहले x plus 4 would be equal to 2y. X plus 4 is equal to 2y. Why it is equal? Because the width are also equal. The length and breadth of the rectangle, length जो है opposite side जो होता है वो congruent है of a rectangle. तो x plus 4 is equal to 2y. So therefore x minus 2y equal to minus 4. ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। नाउ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले इक्वेशन को लिख देते हैं, सेकेंड इक्वेशन भी लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए। सो वी कैन सी हियर द प्लस 2y माइनस 2y इज कैंसल, दैट मीन्स वी आर एडिंग हियर। सो ऐड करते हैं तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स it is plus, plus minus would be minus, that means minus x equal to minus minus plus, that is minus 12, minus and minus would be cancelled, तो x is equal to 12। तो ये हमें मिल गया वैल्यू x का, that is x is equal to 12। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है the value of x इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड इक्वेशन इज x minus 2y is equal to minus 4। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। x का वैल्यू है 12, therefore minus 2y is equal to minus 4 minus 12। तो minus 2y is equal to plus, that is minus minus plus, और हो जाएगा 4 plus 12 is 16। तो माइनस एंड माइनस कैंसल, तो y is equal to 16/2, तो y is equal to 8। So this is how we got the value of x and y। x and y का वैल्यू हमें मिला है। अब यहाँ पर उसके बाद बोला गया है we have to find the value of parameter of rectangle and area of rectangle। So we will find out first parameter of rectangle। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, सम ऑफ द ऑल साइड, राइट। तो इसका मतलब होता है कि पूरा लेंथ ब्रेड्थ हमें हमारे पास होना ही चाहिए, तब हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले लेंथ फाइंड आउट करेंगे और ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर फाइंडिंग अ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल सॉल्यूशन हम करते हैं लेंथ। लेंथ क्या है, अब लेंथ वुड बी इक्वल टू, that is 2x plus y plus 8। So 2x plus y plus 8। अब हमारे पास लेंथ के जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करने के लिए x और y तो हमने फाइंड आउट किया है, उसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। 2x, x is 12 plus y, that is 8 plus 8। So 12 2s are 24, 8 plus 8 is 16, so 6 plus 4 is 10, 1 that is 40। तो length is equal to 40। अगर हम इसी हिसाब से 4x minus y के हिसाब से भी अगर लेंथ फाइंड आउट करते हैं, let's see here 4x minus y, तो 4x that is 4 into 12 minus y that is 8, right? अब इसको दे देते हैं 12 4s are 48, 48 minus 8 would be again 40। तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करें लेंथ, या फिर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके हमें लेंथ मिलेगा। अब ब्रेड्थ की तरफ जाते हैं, तो ब्रेड्थ वुड बी इक्वल टू 2y। सो डायरेक्टली हम 2y करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 into 8, y का वैल्यू 8, 2 8s are 16। अगर इस तरह से भी हमें सॉल्व करना है तो इस तरीके से भी सॉल्व करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा वैल्यू वाकई ही 16 आ रहा है या नहीं। तो x plus 4, x वैल्यू इज 12, x का वैल्यू आप देख लीजिए 12 था, तो हम 12 plus 4 अगेन इट विल बी 16। आइदर ये सॉल्व, ये इसमें सब्स्टिट्यूशन कीजिए या इसमें सब्स्टिट्यूट, आपको लेंथ सेम मिलेगा, या फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिए आपको ब्रेड्थ भी सेम मिलेगा।
तो आपको मिल गया है लेंथ और ब्रेथ। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ कितना है 40 प्लस ब्रेथ दैट इज 16। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। 40 प्लस 16 वुड बी 56। सो मल्टीप्लिकेशन कीजिए 6 2 12 5 2 10 11 112 और यूनिट्स इट इज नॉट गिवन राइट इज यूनिट्स। अब ये हो गया हमारा पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। सेकंड चीजें हमें यहां पर दी है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास है, ब्रेथ भी हमारे पास है। लेंथ है 40 इंटू 16। ठीक है दोस्तों, तो 40 इंटू 16 ये हो गया स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 640 स्क्वायर यूनिट्स। पैरामीटर इज 112 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम सेकंड कंप्लीट द फॉलोइंग जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एक बार फिर से हम चेक करते हैं हमें क्या दिया गया था। रेक्टेंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल दिया है, उसके लेंथ के दो इक्वेशन दिए हैं, ब्रेथ के भी 2 दिए हैं। तो लेंथ और ब्रेथ सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको लेंथ इक्वल टू लेंथ लेना पड़ेगा, ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपके 2 इक्वेशन मिलेंगे। 2 इक्वेशन से हमें x और y का वैल्यू मिलेगा। x और y वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे लेंथ और ब्रेथ में, हमें मिल जाएंगे आपके लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ मिलने के बाद उसमें पैरामीटर का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। पैरामीटर इज सम ऑफ द ऑल साइड और वी कैन से रेक्टेंगल है तो इसके एक फॉर्मूला बनते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो 40 विल बी इनटू 16 इज इक्वल टू 640 स्क्वायर यूनिट। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ठीक है, तो अब हम ये सम्स के बाद पहुंचते हैं सम नंबर 3 पर। अब सम नंबर 3 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ फादर एंड सन के बीच का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, फादर और सन के एजेस के। ठीक है, तो आप इक्वेशन बनाना स्टार्ट कीजिए। देखो, जो भी इक्वेशन आप बनाएंगे 2 वेरिएबल से ही बनाना है, बिकॉज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको x एंड y लेना ही है, दोनों x एंड y लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इक्वेशंस में आपको 2 वेरिएबल्स चाहिए ही चाहिए। तो आप देखिए थर्ड क्वेश्चन पे गौर कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ द फादर्स एज एंड twice the age of his son is 70. The sum of father's age and twice the age of the son is 70. तो sum of father's age ले लेते हैं। तो let the father's age be x years and son's age be y years। ठीक है, तो हमने दोनों के एजेस को ले लिया x एंड y। अब इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट में हम जाते हैं। द सम मतलब एडिशन। एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। एडिशन ऑफ फादर्स एज, तो बाय गिवन में यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से sum of father's age and twice the age of his son. Twice means double. Sum मतलब addition. Addition of father's age and twice the age of his son is equal to, that is given 70. So this is how we get a first equation. Now by given condition के हिसाब से क्या दिया गया है? By given condition, if we double the age of father, अगर हम
फादर्स के एज को डबल कर देते हैं। ओके, तो फादर्स एज x था, उसको डबल कर दीजिए 2x। द फादर्स एज इज डबल एंड एडेड टू द एज ऑफ हिज सन, added to the age of his son, then the sum would be equal to 95. The sum is equal to 95. So this is how we get a second equation. वापस एक बार हम जाते हैं। तो फादर्स एज हमने ले लिया है x ईयर एंड द सन्स एज वी हैव टेकन y ईयर। नाउ इक्वेशंस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से पहला कंडीशन बनता है द सम ऑफ द एज ऑफ फादर्स एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सम ऑफ द एज ऑफ सम मींस एडिशन, एडिशन ऑफ द एज ऑफ फादर एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 70। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में बोला गया है इफ द फादर्स एज इज डबल and the sum added to the age of his son, then the sum would be 95. So this is how we get the two equation। अब दोनों इक्वेशन को हम चेक करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन का अगर देखें तो यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन करते हैं या यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन करते हैं, so that 2x and 2x will be cancelled by doing a subtraction। तो हम इसे जाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 बोथ साइड। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। सो 2 2 would be 4y and 2 70s would be 140। तो फर्स्ट इक्वेशन will become our third equation। 2 into x, 2x, 2 2s are 4, 2 70s would be 140। Now taking equation first and third, sorry, second and third. So we'll take equation second and third because first equation is converted into third equation. So we'll take second equation and the third equation. If we'll take third equation first and the second equation, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सो 2x जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ पर 2 लाना है, तो 2 के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास 2 आ गए। तो अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। सो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज। सो प्लस 2x एंड माइनस 2x इज कैंसल्ड। सो अब यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस 4 - 1 विल बी 3y। ठीक है, सो बिगर नंबर साइन इज प्लस, तो नो नीड ऑफ राइटिंग ए प्लस साइन हियर। अब यहाँ पर अगेन प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस कर देते हैं, सो वुड बी 13 - 5 वुड बी 4। सो ये हो गया हमारा 5 5 5 10 एंड दैट इज 45, राइट। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो y वैल्यू वुड बी 45/3। So y is equal to 15. 15 what? 15 years. y जो हमने लिया था it was the age of the son। अब हमें फाइंड आउट करना है फादर्स एज। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इजीली हमें मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ x। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ y इज 15। सो x प्लस 15 2s are 30। तो x वुड बी इक्वल टू 70 माइनस 30, तो x इक्वल टू 40 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें द एज ऑफ फादर इज 40 ईयर एंड द एज ऑफ सन इज 15 ईयर्स। सो इसको लिखना मत भूलिए, द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 40 ईयर्स वी गॉट, एंड एज ऑफ सन वी गॉट एज 15 ईयर्स। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो लेट द फादर्स एज हमने लिया है x इयर्स एंड सन एज भी y ईयर, क्योंकि दो हमें वेरिएबल लेना था तो हमने फादर और सन को x और y इयर्स में कन्वर्ट ले लिया है वेरिएबल। दो इक्वेशंस हमें मिलना चाहिए, दोनों इक्वेशंस को ध्यान से हमें
बनाना है। पहले इक्वेशन में बोला गया था द फादर्स एज एंड द सन्स का डबल एज इज सम, इसका टोटल दैट इज सम इज इक्वल टू 70। और सेकंड में बोला कि फादर्स एज डबल कर दीजिए, सन्स के एज के साथ ऐड कर दीजिए, तो हमें मिलेगा 95। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो x and y will be the final answer to find the age of the father and his son। तो डियर प्लीज इसे आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये सम्स आपको अच्छी तरीके से आएंगे। फॉर द फर्दर स्टडीज के लिए आपके लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हो स्क्रीनशॉट से। तो अगर एक बार मैं आपको वापस बताना चाहूंगा कि हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं वो वीडियोस अभी तक अलजेब्रा के रिलेटेड ही बनाए हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो होगा ज्योमेट्री के बेस पे। तो ज्योमेट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा बच्चों, दोस्तों, तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।